Good morning, students. In the previous class, we have learned about the Shah Jahan and about his conquest and campaigns, and we have already learned the Deccan campaigns. Not today, we are going to learn about the Central Asian campaigns of the Mughal Empire, Emperor Shah Jahan. So, when Shah Jahan wants to conquer the Central Asia, uh, first of all, we should know which countries came under the Central Asia. The country like Afghanistan, Iran, Western China, Mongolia, Kazakhstan, etc. are the countries of Central Asia. So Shah Jahan campaign to Badakhshan in Central Asia failed and hundreds of soldiers died in this campaign due to a bitter cold in Central Asia. मीन्स शाहजहाँ जब सेंट्रल एशिया पर की तरफ अपना अभियान चला रहे थे, उस पर कब्जा करने जा रहे थे, तो क्योंकि वहाँ पर ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से उसके सैकड़ों सैनिक जो है वो उस ठंड के वजह से उस कैंपेन को पूरा नहीं कर सके, वहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वो जो रीजन है सेंट्रल एशिया का, उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड पड़ रही थी। सो दरअसल बात ये थी कि ये आपके जो शाहजहाँ है वो तैमूर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ तिमुरिद एम्पायर एज एन अनडिफीटेड कमांडर। तिमुरिद एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे वो, और उन्होंने सेंट्रल एशिया पर क्या किया था, कॉन्कर किया था, और उन्हीं के इस विक्ट्री को शाहजहाँ जो है वो दोहराना चाहते थे। सो इस वजह से वो सेंट्रल एशिया के तरफ उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, बट शाहजहाँ इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द कंधार एक्सपीडिशन। Kandahar is situated in the Afghanistan and Shahjahan was interested in conquering Kandahar. तो इस वजह से 1638 में शाहजहाँ ने कंधार की तरफ अपना नेक्स्ट एक्सपीडिशन बढ़ाया और वो उसे कॉन्कर करना चाहते थे। सो इन 1638 AD अली मर्दन खान हु वाज द गवर्नर ऑफ कंधार, उस समय अली मर्दन खान जो थे वो कंधार के गवर्नर थे, उन्होंने शाहजहाँ को अपना सारा जो रीजन है उसको सौंप दिया। क्योंकि वो शाह ऑफ पर्शिया के शाह से नाराज़ थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि शाहजहाँ के साथ संधि कर ली और उसको अपना सारा राज्य जो है वो सौंप दिया। बट द शाह ऑफ पर्शिया कैप्चर्ड कंधार अगेन इन 1649 AD, और शाह ऑफ पर्शिया के अगेंस्ट जाकर उन्होंने शाहजहाँ से क्या कर ली, संधि कर ली। बट जो शाह ऑफ पर्शिया थे, पर्शियन शाह थे, उन्होंने कंधार को फिर से 1649 में उसको रिकैप्चरिंग कर लिया शाहजहाँ से। नाउ शाहजहाँ ट्राइड हिज बेस्ट टू कॉन्कर इट अगेन, और शाहजहाँ ने उसको फिर से हासिल करना चाहा, बट ऑल इन वेन, सारा का सारा उसका मेहनत जो है वो बेकार गया। नाउ कंधार वाज लॉस्ट फ्रॉम द मुगल्स फॉरएवर, और इस तरह से अफ़गानिस्तान का जो कंधार रीजन है वो शाहजहाँ के अंडर से हमेशा के लिए चला गया। उसके अंडर में ये कंधार जो है वो फिर कभी नहीं आया, उसको वो हार चुका था। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप विद द यूरोपियंस के साथ उसके बाद भी किस तरह का रिलेशन रहा शाहजहाँ का, वो हम लोग देखते हैं कि जो पोर्तुगीज़ थे, ठीक है, पोर्तुगीज़ जो सेलर्स हुआ करते थे वो पायरेसी करना शुरू कर दिया। द पोर्तुगीज़ अगेंस्ट प्रैक्टिस पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम देयर बेस एट हुगली। बे ऑफ बंगाल के हुगली पर जहाँ पर उनका बेस हुआ करता था, वहाँ से उन्होंने उसकी लूटपाट शुरू कर दी। तो द मुग़ल आर्मीज फॉट अगेंस्ट देम एंड डिफीटेड देम, और इसका विरोध मुग़ल आर्मी ने किया। ठीक है, क्या किया गया था कि पोर्तुगीज़ जो थे वो बे ऑफ बंगाल के हुगली पे उन्होंने अपना बेस बना कर रखा था, और वहाँ से वो लूटपाट मचाते थे। जो भी बोट्स या शिप्स जो है वो मुग़ल एम्पायर के अंडर में फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जो शिप्स ट्रैवल करती थी, उनके साथ वो लूटपाट मचाते थे। कौन?
पोर्तुगीज़ करते थे इस तरह की हरकतें। तो इसका प्रोटेस्ट किसने किया? मुग़ल आर्मीज़ ने किया और उनके खिलाफ वो लड़े भी और उसके बाद उनको हराया भी। एज ए रिज़ल्ट द पोर्तुगीज़ वर टर्न्ड आउट ऑफ हुगली, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो पोर्तुगीज़ थे वो फिर हुगली को छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। बट द रिलेशन ऑफ द मुग़ल एम्पेयर विद द इंग्लिश वर स्टिल वेरी कॉर्डियल। इतना कुछ होने के बाद भी मुग़ल एम्पेयर जो थे, शाहजहाँ जो थे, उनका ब्रिटिशर्स लोगों के साथ, इंग्लिश मैन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा, अच्छा रिलेशनशिप रहा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे अंडर द रूल ऑफ शाहजहाँ। उन्होंने कौन कौन से आर्किटेक्चर्स का निर्माण कराया, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना हो और आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो इसका मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग वॉच करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में होंगे उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।